हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री पे। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, उसके साथ जितने भी डिटेल पॉइंट्स हैं यानी उस क्वेश्चन के रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, उसी डिटेल से यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और 99% इसकी संभावना है कि ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे उन्हें एक पेज पे आप लिख दीजिएगा और उसे रिवाइज ज़रूर करना। और अगर आप पॉइंट नहीं लिखते हैं तो इस लेक्चर को आप रिपीट पे देख सकते हैं, क्योंकि ये अपडेटेड जो लिस्ट आई है अभी उसके ऊपर डिस्कस्ड है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा कि फर्स्ट का ये आंसर था, सेकंड का ये आंसर था। ओके, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है योगी आदित्यनाथ सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। अब इस क्वेश्चन के रिलेटेड या उत्तर प्रदेश की या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश के रिलेटेड। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 403 सीटें। ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के से की विधानसभा से आती है, क्योंकि यहाँ पर 403 यानी 403 जो विधानसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से आती है, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकसभा सीटें कितनी है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है। तो यहाँ पर 80 यानी 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा, यानी पूरे भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी कहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता है। तो आपको उनका रिकॉर्ड यहाँ पर याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका वास्तविक नाम क्या है। तो उनका सही नाम क्या है, अजय सिंह बिष्ट है। और काफी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने कौन से क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो योगी आदित्यनाथ है वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व है। तो आपको याद रखना है गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने, और ये पांचों पॉइंट अगर हो सके वीडियो पोस्ट करके एक पेज पे नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार शपथ ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें याद हुई। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। ठीक है, याद रखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार शपथ ले चुके हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, 9 बार उन्होंने शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 9 बार शपथ ली है। अब देखते हैं यहाँ पर उनके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि बिहार की विधानसभा की कुल सीटें कितनी है, क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है 243 टोटल सीटें हैं जो बिहार विधानसभा से आती हैं। इनकी पार्टी का नाम जो है वो है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी वो कौन से दल से आते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको ये सिर्फ बोल कर नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि एक ही बार में आपका ये सारा कवर हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन से दल से आता है ये जरूर लिखिए। बीजेपी से है, कांग्रेस से है, कौन से दल से आते हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं, वो आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर आप बिहार से हैं और बिहार में अगर कोई जैसे बीपीएससी का एग्जाम है तो वहाँ पूछा जाता है कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री, जैसे वर्तमान में जो सम्राट चौधरी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं और विजय सिन्हा जो है वो डिप्टी सीएम है। तो ये भी याद रखना है कि वहाँ के डिप्टी सीएम कहाँ है। और स्पेशली अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। भारत में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। किनके नाम है, इनके नाम नीतीश कुमार के नाम, जिन्होंने 9 बार शपथ ली है बिहार में मुख्यमंत्री की। तो सबसे ज्यादा बार शपथ उन्होंने ली है। इसके बाद विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी दो, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, तो दोनों ही है। तो यहाँ पर 75 विधान परिषद सीटें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है।
उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है मोहन चरण मांझी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मोहन चरण मांझी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाता है कि उड़ीसा में 24 साल बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी जब उनका मुख्यमंत्री रूप से चयन हुआ तो उसके बाद 24 साल के बाद जो सत्ता परिवर्तन था वो हुआ यहाँ पर, यानी ये कौन से दल से आता है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो ओडिशा में देखिए विधानसभा में 147 सीटें हैं टोटल। आपको सीटें याद रखनी ही होंगी। विधानसभा कहाँ से कितनी आती है, सबसे ज्यादा कहाँ से आती है, हमने डिस्कस कर लिया उत्तर प्रदेश से। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के पहले भाजपा मंत्री है और इसीलिए यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। उससे पहले वहां पर कांग्रेस थी और इसके बाद जब उन्हें पहली बार भाजपा मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ। समुदाय की बात करें तो ये प्रभावशाली आदिवासी नेता है भाजपा के ओडिशा के अंदर। उनका यहाँ पर समुदाय भी बताया गया है और ये लोकसभा में 21 लोकसभा सीटें हैं, यानी अगर हम ओडिशा की लोकसभा सीटें की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें कहाँ से आती हैं? ओडिशा से आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे किस राजनीतिक दल से आते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, पहले पूछा जा चुका है और इसी तरह के आगे और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हम हर रोज़ लेकर आते हैं। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे वो किस राजनीतिक दल से है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है शिवसेना बिल्कुल सही हो जाता है। ये है राजनाथ सिंह जो कि शिवसेना दल राजनीतिक दल है, वहां से वो अपना पद रखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा की कुल सीटें जो है 288 है। आपको याद रखना है कि विधानसभा सीटें कितनी, 288 सीटें। तो एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। इसके बाद गठबंधन की अगर बात करें तो यह सरकार को महायुति गठबंधन कहा जाता है। अब देखो गठबंधन क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो बनकर एक बड़ी ग्रुप बनाते हैं ना, छोटे ग्रुप बन के एक बड़ी सरकार का एक गठबंधन सरकार हम जिसे बोलते हैं वो। सदन की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 48 विधान परिषद सीटें मौजूद है। कितनी है? 78 विधानसभा सीटें यहाँ पर महाराष्ट्र की हैं। अब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो यहाँ के डिप्टी सीएम है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, यानी कहाँ से अपना जो लड़ कहाँ से रहे, कौन से क्षेत्र है? तो शिंदे जो थाने क्षेत्र के कोपरी पचपड़ी से विधायक है, यानी अपना जो लड़ रहे हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं वैसा क्वेश्चन आता है। तो ये कोपरी पचखड़ी से ये विधायक है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाता है। अगर आप राजस्थान से है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा किस जिले से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली क्या करते हैं ना स्टूडेंट की सब राज्य के जो मुख्यमंत्री उनके नाम याद कर लेते हैं बस, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो एग्जामिनर जो होने वाला है, जो पेपर बनाएगा वो इतना आसान नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इतना इजी नहीं हो सकता है ना। तो मुख्यमंत्री कौन हो गए आपको याद रखना है, भजनलाल शर्मा। अब ये कौन से जिले से संबंधित है? तो ये जयपुर सांगानेर से है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखना कौन से जिले से संबंधित है, जयपुर सांगानेर। अब इससे रिलेटेड देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें जो है वो 200 सीटें हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं और सीधे मुख्यमंत्री बने। पहली बार विधायक भी चुने गए और सीधे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये उनका रिकॉर्ड है जो आपको याद रखना है। लोकसभा की बात करें तो विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ पर 25 सीटें हैं। जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री है, ठीक है। और संगठन की बात करें तो ये भाजपा प्रदेश महासचिव थे, यानी पहले ये मुख्यमंत्री बनने से पहले भाजपा के प्रदेश महासचिव थे और इसके बाद वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद सीधा वो मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 हो जाएगा हमारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम जब लेक्चर लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं
कब पूछेगा और कौन से एग्जाम में पूछे वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि हम लेक्चर सिर्फ ऐसे ही बना रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव कौन से क्षेत्र से निर्वाचन करते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है उज्जैन दक्षिण से ये क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इससे देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में 230 सीटें, जितना एरिया बड़ा होगा ना जो स्टेट का, उतनी ज्यादा सीटें होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है ना, नॉट बाय लोकेशन या फिर एरिया वाइज, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर रहती है सीट। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं। अब शिक्षा की बात करें, देखो ये पहले ऐसे मुझे अभी अब तक हम जब पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर मोहन यादव के पास पीएचडी की डिग्री है, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो काफ़ी शिक्षित हैं ये। उत्तराधिकारी की बात करें, उन्होंने लंबे समय तक जो सीएम रहे थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, उनकी जगह ली है, उन्हें हराकर वो सीएम बने, राइट। ये कहाँ से हैं, बीजेपी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर वर्तमान में पद पर है, वो कौन सा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़कर अभी मुख्यमंत्री है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में याद हो गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन सी होगी, ममता बनर्जी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानीपुर सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर है, तो भवानीपुर आपको याद रखना है। साथ ही में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है आपको, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल विधानसभा जो सीटें हैं वो है 294 सीटें। ये एकमात्र महिला है जो अभी 28 राज्यों में, ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, यानी 27 जो है वो मेल आपको दिखेंगे, बाकी शी इज द ओनली फीमेल सीएम इन इंडिया भी। ओके, लोकसभा का बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अगर लोकसभा सीटें जो आती है वो वेस्ट बंगाल से आती है, जो कि है 42 लोकसभा सीटें। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें आती हैं। उपलब्धि की बात करें तो 2011 में बंगाल की 34 साल पुराने जो वामपंथी शासन था उनको उन्होंने खत्म किया, तो उनकी ये उपलब्धि है वो भी आपको याद रखनी है। और उनका प्रसिद्ध नारा आपको याद रखना है, माँ माटी और मानुष, उनका प्रसिद्ध लोकप्रिय नारा है, किसका, ममता बनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं, एम चंद्रबाबू नायडू ने 2024 में कौन सी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब कभी भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं, आपको कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछ लेगा सीधा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना होगा, पैटर्न समझना होगा, कि आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि वो कौन सी डायनेस्टी का राजा है, उस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको पूछा जाता है, और इसीलिए आपको एक टॉपिक पकड़ना है और उस टॉपिक से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर करनी होती है, जो हम आपको इस लेक्चर से और आने वाले लेक्चर से करवा देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, चौथी बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो 2024 में कौन सी चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। इसके रिलेटेड देखिए, आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है, तो 175 यानी 175 सीटें हैं, ठीक है। राजधानी की बात करें, इनके कार्यकाल में अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का कार्य पुनः शुरू हुआ है। उनके कार्यकाल में, जब ये अभी 2024 में बने हैं, तो उनके कार्यकाल में जो अमरावती जो थी, जो पहले थी, तो अब उन उस राजधानी को उन्होंने विस्तरणीय राजधानी बनाने का कार्य फिर से शुरू कर दिया है। ये कौन सी पार्टी से है, तो ये तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से है, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, याद रखना है ये आपको। रिकॉर्ड क्या है उनका, वह अभी अविभाजित आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी अविभाजित, जब आंध्र प्रदेश का जो पार्टीशन नहीं होता उस समय सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और अगर लोकसभा सीटें की बात करें तो टोटल 25 सीटें आंध्र प्रदेश से आती हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी किस पार्टी से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि
कौन सा जो मुख्यमंत्री है वो कौन से पार्टी से है। तो आपका यहाँ पर आंसर सी कांग्रेस राइट हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। अब तेलंगाना में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 119 सीटें हैं। ठीक है। इतिहास की बात करें तो तेलंगाना राज्य जो है 2014 के बाद वह राज्य मतलब 2014 में वो अलग होकर राज्य बना था, एक न्यू स्टेट बना था, के बाद वह राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री थे। यानी पहले कोई था और सेकंड अगर बात करें तो ये कौन थे? हमारे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी है। लोकसभा तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें कितनी है? 17 सीटें कहाँ से आती? तेलंगाना से, याद रखना। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो कोडंगल विधानसभा सीट से अपने विधायक हैं और वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परिवर्तन की बात करें तो उन्होंने राज्य के पहले सीएम के चंद्रशेखर राव को चुनावों में पराजित किया था, तो ये परिवर्तन है एक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किस जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो क्वेश्चन एक तो ये हो गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। अब वो कौन सी जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ओबीसी यानी सैनी जो है समुदाय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुल हरियाणा की विधानसभा सीटें कितने? 90 सीटें हैं। और हरियाणा की लोकसभा सीटें कितनी है? 10 लोकसभा सीटें हैं। नियुक्ति इन्होंने मार्च 2024 में मनमोहन लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद पद संभाला था। यानी जब मनमोहन लाल खट्टर जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने पद संभाला। और सांसद की बात करें, मुख्यमंत्री से पहले वह कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद थे। खास बात यह है कि वह हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कि ये हमको ये 2 पॉइंट जो है हमको याद रखने हैं। बाकी इतना क्वेश्चन हो सकता है कि घुमा के पूछा जाए, अगर आप यूपीएससी लेवल की क्वेश्चन मतलब कर रहे हैं तो उस टाइप के घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के पीछे स्टालिन शब्द का क्या महत्व? अब देखिए ये कितना, आप देखिए कि ये कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नाम के पीछे जो स्टालिन शब्द है उसका क्या महत्व है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। रूसी नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर उनका नाम है। रूसी नेता जो है जोसेफ, उनके नाम पे उनका जो है। अब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु विधानसभा हमारा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 234 सीटें हैं यहाँ पर टोटल। ये कौन सी पार्टी से है? डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ंगम। डीएमके आपको याद रखना है, जिसका चिन्ह उगता सूरज है। पिता उनके एम करुणानिधि 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसके बाद ये भी अभी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह का हेरिडेटरी हम बोल सकते हैं। लोकसभा की बात करें यहाँ पर 39 सीटें हैं और उन्होंने महिला के लिए बसों में मुफ्त यात्रा जैसी प्रसिद्ध योजनाएं शुरू की है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है सिद्धार्थ मैया ने अब तक कितनी बार राज्य का बजट पेश किया है? देखिए कितना घुमा के, एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लर्न हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धार्थ मैया। अब उन्होंने कितनी बार राज्य का बजट पेश किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 15 बार, जो कि रिकॉर्ड है एक, 15 बार राज्य का बजट पेश किया है। सीटें कितनी है? देखिए विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। कर्नाटक में आप देख रहे हैं ये भी सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। परिषद की बात करें तो यहाँ विधान परिषद में जिसमें 75 सीटें हैं और लोकसभा के अंदर 28 लोकसभा सीटें हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दूसरी बार सीएम बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का पैतृक गांव कौन सा है जहां उन्होंने शपथ ली थी? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो हमको याद रखना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। उन्होंने कौन से पैतृक गांव से शपथ ली है जो कि उनका विलेज है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है ना, खड़ कलाम जो क्षेत्र है जो कि शहीद भगत सिंह का भी गांव है, वहां से उन्होंने शपथ ली है। पंजाब में टोटल विधानसभा सीटें 117 सीटें हैं। लोकसभा सीटें जो हैं 13 लोकसभा सीटें हैं। कलाकार की बात रहे, राजनीति में आने से पहले वह एक बहुत लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता थे। तो ये याद रखना है, कौन नाम आपको याद रखना है? भगवंत मान। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी के पंजाब में पहले मुख्यमंत्री हैं और निर्वाचन क्षेत्र की बात करें धुरी विधानसभा सीट से वो विधायक हैं और अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
राज्य के किस आदिवासी समूह से आते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कंवर बिल्कुल राइट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? विष्णुदेव राय। अब इससे इंफॉर्मेशन है कि छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। प्रथम ये क्या है? वह छत्तीसगढ़ के पहले पूर्ण रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री है। अजित योगी के बाद विवाद रहित, पहले विवादित था और अब विवाद रहित है। लोकसभा की बात करें, यहाँ पर कुल 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ से। और अनुभव की बात करें, वह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। वो कौन से क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो कुनकुरी विधानसभा से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हम 15 क्वेश्चन इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारी प्रोडक्टिविटी में होना चाहिए, क्वालिटी में होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी में कि हम कितने क्वेश्चंस किए। तो हम इससे रिलेटेड, मतलब भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री से रिलेटेड पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबंध किस मुख्य राजनीतिक दल से है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाजपा से। ये क्या कर रहे हैं? राजनीतिक दल से संबंधित हैं। इससे रिलेटेड देखिए, ये जो उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो कुल 70 सीटें हैं और लोकसभा यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं। तो ये हो जाता है आज के हमारे 15 क्वेश्चन। तो मैंने पहले भी कहा कि हम प्रोडक्टिविटी में ध्यान देंगे और क्वालिटी में ध्यान देंगे, ना कि क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को आप रिपीट पे देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है। साथ ही मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका पार्ट 2 और उसके रिलेटेड, यानी ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके लिए आने वाले हैं। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।